सूरदास जी ने अपने भक्तों को बोले संभवतः 2000 के बाद, बोले थोड़ा इंतजार करो, अभी तो 1400 सिद्धिक चल रहा है, अभी आगे 600 वर्ष के बाद ऐसे समय आएगा। संभवतः 2000 के ऊपर ऐसा युग पड़े, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, क्या बोले न पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चतुर्दिग काल पड़े, रे मन धीरज क्यों ना धरे। बोले पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, यानी पूर्व में जितने देश, पश्चिम में जितना देश, उत्तर में जितने, दक्षिण में जितने देश है, सभी देश में काल पड़ेगा। क्या बोले अकाल मृत्यु जग माही व्यापी। अकाल मृत्यु क्या है? कम उम्र में बिना उम्र आयु जाते हुए मृत्यु हो जाएगा। लोग सोचेंगे मेरा तो आयु था, मेरा मृत्यु कैसे होगा? नहीं, इस समय अकाल मृत्यु चल रहा है 2025 के बाद। अकाल मृत्यु जग माही व्यापी, प्रजा बहुत मरे, रे मन धीरज क्यों ना धरे। अभी 2000 मसीहा के बाद 2025 चल रहा है। भविष्य मालिका में ये लिखा था 2025 से विनाशकारी समय आएगा। और सूरदास जी ने भी वही लिखे थे, ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण काल पड़ेगा और अकाल मृत्यु। आज मनुष्य को हम देखेंगे, काल सुबह सुनेंगे वो मर गया, वो समय आएगा, थोड़ा समय बाकी है। तो फिर क्या होगा ना? सूरदास जी ने फिर बोले स्वर्ण फूल पृथ्वी पर फूले, धर्म की बेल परे, रे मन धीरज क्यों ना धरे। स्वर्ण फूल पृथ्वी पर फूले, पुनी जगदीशा फिरे, धर्म की बेल परे, सहस्र वर्ष तक सत्य युग बीते, पुनी जगदीशा, यानी कल के आएंगे। उन्होंने लिख दिए 2000 के बाद कल के अवतार होगा, उन्होंने लिखे। संभवतः 2000 के बाद ऐसा होगा। क्या क्या होगा ना? अकाल मृत्यु होगा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण प्रजा मरेंगे, काल आके ग्रास करेगा, स्वर्ण युग शुरू होगा। और कितने समय चलेगा उसको भी उन्होंने लिखे हैं। सहस्र वर्ष तक सत्य युग बीते, धर्म की बेल परे। 1000 वर्षीय सत्य युग आएगा। कब? 2000 के बाद। 2025 से 1000 वर्षीय सत्य युग शुरू हो गया। पर 32 से उसका प्रभाव आपको मिलेगा, क्योंकि भविष्य मालिका पुराण में 2032-34 को ठहरा गया। तो इसीलिए उन्होंने स्पष्ट लिखे हैं, भगवान कल की सहस्र वर्ष तक सत्य युग बीते, पुनी जगदीशा फिरे, यानी ठाकुर जी आएंगे। और कल की आ चुके हैं शास्त्र के अनुसार। पर आपको दर्शन मिलेंगे कैसे? जो लोग त्रिकाल संध्या करेंगे, भागवत पढ़ेंगे, माधव नाम भजन करेंगे, धर्म को मानेंगे, शाकाहारी भोजन करेंगे, तब तो सत्ययुग को जाएंगे। सत्ययुग माछ मच्छी मदिरा मांस खाने वाले कोई व्यक्ति तो नहीं जाएगा। हाँ, जो लोग कर रहे हैं आपसे भी जा सकते हैं छोड़ के, जो सत्संग में हैं और जो लोग सुन रहे हैं, ये ऑनलाइन में जा रहे हैं, आज से अगर वो सात्विक बने और धारा को पालन करे, सत्ययुग का धारा परंपरा को, तब सत्ययुग को जाएंगे। इस जीवन में हम 60-70 साल तक जिएंगे, अभी तो 40-50 हो गया। पर ये 1000 वर्ष आयु हर मानव का हो जाएगा। पर त्याग बिना कर्म कहाँ मिलता। तो सूरदास जी ने स्पष्ट रूप में कहे 2000 के बाद सत्ययुग आएगा, कल के जन्म होंगे, अकाल मृत्यु होगा और सुवर्ण युग। आप आज लोग सोने के पीछे भाग रहे हैं, ये कलयुग लोहे का युग है,
2028 के बाद सोना को कोई नहीं पूछेगा। आज लोग पीछे पड़े हैं। सोना, लोग बोले हमारा बर्तन खरीद करके लाओ सोने में 32-34 के बाद सोने का बर्तन चाहिए हमको, लोहे नहीं चाहिए, हम कलयुग का लोग नहीं है। दरवाजा में लगाएंगे, लकड़ी में लगाएंगे, जैसे कंस्ट्रक्शन में लगाएंगे, क्योंकि वो सुवर्ण युग है। कलयुग में पाप के कारण हम लोहे यूज करते हैं। सत्ययुग सोने का युग, त्रेतायुग रौप्य का युग, चांदी का, त्रेतायुग कांस्य यानी ब्रास का युग, कलयुग लोहे का युग है। तो इसी विचारधारा बहुत बड़ा विनाशकारी समय आएगा। कौन बचेंगे? जो लोग त्रिकाल संध्या करेंगे, जो लोग माधव नाम भजन करेंगे, जो लोग भगवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवत गीता का बात नहीं कर रहा हूं, मैं श्रीमद् भागवत महापुराण का बात कर रहा हूं। शाकाहारी बन के त्रिकाल संध्या करना पड़ेगा। ब्राह्मण मुहूर्त पर उठ के त्रिकाल संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या, 3 संध्या करना पड़ेगा। और 3 संध्या के साथ साथ भागवत जी महापुराण को ब्राह्मण मुहूर्त से रात 12 तक किसी समय एक अध्याय पढ़ना पड़ेगा और निरंतर माधव नाम को भजन करना पड़ेगा। और माधव नाम भजन करने से क्या होगा? भगवान आदि विष्णु सनातन कल की भगवान का कृपा आपके ऊपर रहेगा। जब यहाँ गोलियां बरसेगा, मिसाइल बरसेगा, पंचवत का प्रलय होगा, तब माधव नाम भज के भक्त लोग रक्षा हो जाएंगे। और तृतीय विश्व युद्ध के बाद सत्य युग का आगमन होगा।